मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपकी स्थिति कैसी है, इस पर नजर डालें। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वे फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ यह संदेश भक्तों को यह समझाने के लिए लिखा गया है कि वे एक दिव्य आत्मा है और उनके शत्रु उनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण स्वयं ही परेशान हो रहे हैं। संदेश में यह बताया गया है कि जो लोग ईर्ष्या, छल और कपट से भरे होते हैं वे अंततः अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति शिव और शक्ति पर विश्वास रखता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। संदेश यह भी इंगित करता है कि व्यक्ति को अपने अतीत के कर्मों का प्रभाव अपने जीवन में महसूस होता है, लेकिन समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि शनि की स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अंततः किसी भी कठिनाई से बाहर निकल आते हैं। ध्यान और आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है जिससे व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचा सकता है। अंत में संदेश इस बात को भी उजागर करता है कि व्यक्ति को अपने विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वह ईश्वर में विश्वास रखता है तो वह सुरक्षित रहेगा और जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं और आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। नेगेटिव लोग ही आपसे ज्यादा द्वेष भाव रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया बुरी नहीं होती। पॉजिटिव लोग और पवित्र आत्माएं जानती हैं कि आप एक शुद्ध आत्मा, प्योर सोल हैं। आप एक देवीय शक्ति, डिवाइन बीइंग हैं। सांप जैसे लोग आपके आसपास बहुत रहे हैं, ऐसे लोग जो छल कपट और ईर्ष्या से भरे होते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। अब वे अपने ही विचारों के साथ कशमकश में हैं। उनकी नेगेटिव सोच उन्हीं को खत्म कर रही है। आपकी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है। आपके चंद्र पर ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो। ग्रहण दोष होने से अनेक प्रकार के शत्रु उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वे अब अपने कर्म भोग रहे हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेगेटिविटी और तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहे। लोगों ने आप पर भर भर के नेगेटिविटी डाली थी, लेकिन अब वे खुद परेशान हो रहे हैं। वे मौलवी, क्षमा तांत्रिक जिनके पास पहले ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाने जाते थे, अब यह सवाल कर रहे हैं, इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता? इस पर तंत्र मंत्र का असर क्यों नहीं होता? यह अब पहले की तरह रता क्यों नहीं? इसके अंदर डर क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? लेकिन इन बेवकूफ को यह नहीं पता कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आप साक्षात भगवान शिव शक्ति का अंश है। अगर आप सच में शिव शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जान लिया है कि मैं कौन हूँ। आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। सब बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग आपसे शत्रुता या वैर का भाव रखते हैं यह आपकी तरफ से नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ से ही है, क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिव, एक डेविल एनर्जी हर समय रहती है जो उन्हें इस तरीके का रवैया और बर्ताव करने पर मजबूर कर रही है। यहाँ कंपैरिजन की भी एनर्जी आई है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है किसी के भी साथ या खुद के साथ। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यह आपके पास्ट लाइफ के कर्म है। यहाँ पर कार्मिक एनर्जी निकल कर आए हैं। जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, यह आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है।
बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा लेन देन बाकी था। जब भी किसी के जीवन में पास्ट के कार्मिक प्रभाव होते हैं तो उसके बर्थ चार्ट में मून की स्थिति बहुत नेगेटिव होती है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मून की पोजीशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने सारे पास्ट कार्मिक की एंट्री हुई, लेकिन अब यह हील हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके कर्क आकाश रिकॉर्ड्स की, तो इस समय आपके मून की सिचुएशन काफी सुधरती हुई नजर आ रही है। हर फुल मून पर या हर न्यू मून पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। पास्ट में तो यह चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में जाती थी, लेकिन अब आप हील कर रहे हैं। धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है, उस समय आप यह फील करते हैं कि अब आपकी एनर्जी में पहले जैसी नेगेटिविटी नहीं आती। पहले आपको यह महसूस होता होगा कि फुल मून और न्यू मून पर कोई आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी आपको पास्ट में आती होंगी, क्योंकि आपका मून बैलेंस नहीं था। लेकिन अब इसकी हीलिंग हो रही है, या तो आप कहीं से हील करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि अब आप चीजों को इजीली लेट गो कर देते हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आप इजीली चीजों को जाने देते हैं। और जो आपका यह लेट गो का भाव है, यह तभी आता है जब आपके बर्थ चार्ट में शनि देव जी की दया दृष्टि होती है। जिनके शनि देव पॉजिटिव होते हैं या शनि देव ने पास्ट कर्मों का हिसाब किताब पूरा करवा दिया होता है, वे बुरी परिस्थितियों में भी अपने अच्छे कर्मों को नहीं खोते, यानी कि आप अपने अच्छे कर्मों को करते हुए चलते जाते हैं। आप किसी भी प्रकार से मन में गिल्ट या नेगेटिव भाव नहीं रखते कि जिसने आपके साथ बुरा किया आप भी उसके साथ बुरा करें। आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं। इसलिए आप चीजों को इजीली लेट गो कर पाते हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे कट में नजर आ रही है। आप अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर इजली चीजों को भूल जाते हैं। अब आपको भूलने की भी आदत हो गई है। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आप भूल जाएंगे कि किस वजह से हुआ। यह आदत इसलिए बनी है क्योंकि आपके ऊपर एक भारी बैगेज है कार्मिक का। अगर आप सब कुछ याद रखेंगे तो व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा। इसीलिए आपको एक भूलने की आदत हो सकती है और हाई इंटेंसिटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी और सारा अग्रेशन पीछे छोड़ दिया है। अब आप एक व्हाइट लाई के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको लेकर के ना गिल्ट में जाएंगे या गिल्ट में है, लेकिन घमंड और अहंकार इतना ज्यादा हावी है, बड़ा है कि घमंड अहंकार इतना ज्यादा है कि वह आपसे कभी माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक नेगेटिव आत्मा है। लेकिन वह गिल्ट में जाएंगे, गिल्ट में जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रही है। देखिए, अगर इन लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी तो इनके साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन सोल को हट किया हुआ है। इसके ऊपर व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर क्या डिनोट करते हैं? मेंटल पीस को, मानसिक शांति को यह बताते हैं। तो अगर यह माफी मांग लेते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट मन में नहीं रखते, तो भगवान इनको माफ कर सकते हैं। भगवान तो वैसे से भी सबको माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं वह तो हमें भुगतने ही हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यह लोग फेस करेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दोनों तरफ से हमेशा वही लोग फंसते हैं जो बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे इधर से भी फायदा हो जाए, मुझे उधर से भी फायदा हो जाए। अगर आपके भी मन में कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ, तो अपने पर गौर करें। आपके कर्मा बैड है
क्योंकि जो सही और सच्चा इंसान होता है उसे कितनी भी टफ सिचुएशन में डाल दो, कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दो, वह थोड़े समय के लिए परेशान होगा, दिक्कत में आएगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे वह धीरे धीरे अपना बहुत सहज से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग गंदे कर्म क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी में हमेशा दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि यह सारी ही चीजें कितने समय बाद मल्टीप्लाई होकर हमें भुगतनी है। वे सारी ही चीजें यह भुगत रहे हैं और जो आपको फंसाना चाहते थे खुद उसी सिचुएशन में जाकर फंस गए हैं। अब इनके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार की नीचता की हदें पार कर दी है। नेगेटिविटी की हद किसी ने पार की है। आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि आपका परमात्मा पर बेइंतहा ट्रस्ट है। आपके जीवन में ऐसी भयावह परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं, लेकिन आपने कभी भी यह नहीं सोचा कि भगवान नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए आपके मन में इस तरीके के विचार आ सकते हैं कि यह संदेश संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि जो लोग आपके प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझकर परेशान हो रहे हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे आपके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अब आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं और आपके ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल होती जा रही है। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपके जीवन में दिव्य सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा या षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह भी कहा गया है कि आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर योजना विफल हो रही है, क्योंकि आप अब गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में हैं। यानी आप अपने जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप चुके हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। वे आपको डराने या नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा दिव्य है और आप स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अंश हैं। संदेश यह भी बताता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है और अब आप अपने जीवन में पुराने कष्टों और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन करने और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखने से आपकी ऊर्जा और अधिक संतुलित होगी। अंत में यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अच्छे कर्मों को जारी रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और परमात्मा में अटूट श्रद्धा बनाए रखें। यह आपको आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपका जीवन अधिक सुखद और समृद्ध बनेगा। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी इतनी परीक्षा लोगे आप क्या? आपको कोई और नहीं मिलता परीक्षा लेने के लिए? इस तरीके से आप अपने भगवान से जरूर कुछ ना कुछ कह देते हैं, पर जब आप यह सब कह रहे होते हैं तो भगवान हल्के हल्के से स्माइल कर रहे होते हैं कि हाँ, पता है मुझे मेरा बच्चा, तू बहुत परेशान है, पर तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अपने अनुभवों का, अपने एक्सपीरियंस का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। यह जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, यह नेगेटिव लोग, इनकी यही कमियां रही हैं। इनके पास अनुभव बहुत था पास्ट लाइफ में, इन्हें कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली थी, लेकिन इन्होंने उन ब्लेसिंग्स का, जो इन्हें ईश्वर ने दिव्य शक्तियाँ दी थी, गलत इस्तेमाल किया है। अगर यह उन चीजों का सही इस्तेमाल करते तो लोग इनकी वाहवाही करते, लेकिन इन्होंने सेल्फिश होकर चीजों को देखा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपके मन में जो भी इस समय विचार चल रहा
बहुत ज्यादा प्रभावित है। इन पर शनि का बहुत प्रभाव है। यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नकारात्मक है। लेकिन वह गिल्ट में है, अभी यह गिल्ट में है। यह सोच रही है कि मैंने यह क्या कर दिया। यह अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचारों में फंसी हुई है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है और यह बहुत ज्यादा गिल्ट में मुझे दिख रही है। आपको लेकर के ज्यादातर महिला की ऊर्जा आए हैं, पुरुष की भी ऊर्जा निकल कर आए हैं। पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में सफलता आ रही है, यह देख रही है कि आपके जीवन में बहुत वृद्धि आ रही है, सफलता आ रही है और यह चीज यह हजम नहीं कर पा रही। बदलाव यह देख रही है, आपका जीवन बदलाव की तरफ जा रहा है और यह आपको रोकना चाहती है, यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कुछ सपने हैं अपनों के संग और यह उन्हें पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के काले अनुष्ठानों, ब्लैक रिचुअल्स, काले जादू, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी ऊर्जा है क्योंकि यह बदलाव को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, भगवान आपके भाग्य को घुमा रहे हैं और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी ही कुछ ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के भावना, इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है और इनकी बुद्धि भी अब बंद हो चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इनको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और यह चीजें यह महसूस करते हैं कहीं ना कहीं यह आपकी ऊर्जा को खाकर ही शक्तिशाली बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा देना इनको बंद कर दिया तो यह तिल मिलाने लगे हैं, उछल कूद मच गई है क्योंकि आपने इनको ऊर्जा देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। आपके सक्र चक्र पर, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पर यह जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एंटिटीज हैं, इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। सफलता पाने के लिए जीवन में आपको सफलता चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और सक्र चक्र को लक्षित टारगेट कर रहे हैं। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, क्षण क्षण की ऊर्जा भी आए है। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जलन जलसी है। फिजूल की तो जो जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप वास्तव में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं और जब आप दूसरों का बुरा सोचते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा कर रहे होते हैं। तो यह ऊर्जा होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वे इच्छाएं? आपको लेकर के उनकी कुछ इच्छाएं होंगी। अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। व्यक्तिगत रूप से वे यह सोचते हैं कि यह इंसान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मुझे यह संदेश प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है जो आत्मविश्वास, दिव्य शक्ति और नकारात्मकता से उबरने पर जोर देता है। यह व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहने, ईश्वर में विश्वास बनाए रखने और नकारात्मक शक्तियों या लोगों से भयभीत न होने के लिए प्रेरित करता है। संदेश में बताया गया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और शत्रुता पिछले कर्मों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा पर आस्था रखते हैं वे दिव्य सुरक्षा के अंतर्गत रहते हैं। यह संदेश नकारात्मकता को छोड़ने, ध्यान करने और ईश्वरीय प्रवास से जुड़े रहने की महत्ता को भी दर्शाता है। अंततः
यह आश्वस्त करता है कि जो लोग शुद्धता और धार्मिकता के साथ कार्य करते हैं वे सफलता और शांति प्राप्त करेंगे, जबकि ईर्ष्या और नकारात्मकता से प्रेरित लोग अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है कि आपके शत्रु जो शत्रु हैं, वे आपको एक पापी के रूप में देखते हैं। वे यह मानते हैं कि आप पापी हैं। अब इनको पाप की परिभाषा डेफिनेशन ही वास्तव में नहीं पता है। यह जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त हैं, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, लेकिन वे उसी नजरिए से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। तो ऐसी ही कुछ ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक इच्छा डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे किए हो या बुरे, यह आप जानते हैं। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।